हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, कल आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया होगा और उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपेक्ट जो वो कर रहे होंगे उतना उनको नहीं मिल रहा होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लो भी फील कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बेटा बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपने मेहनत की है, ठीक है? आपने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट है, जो भी ईश्वर को मंज़ूर था, उसको पॉज़िटिवली एक्सेप्ट कीजिए, ठीक? और ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, एक एग्ज़ाम में अगर आप कामयाब नहीं हो पाए, ठीक? आप दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, वापस से उठ के, वापस से अपने आप को समेट के दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक? और मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी बच्चे के अगर 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, ठीक, तो मेहनत तो उसने भी की है ना। 400 नंबर आ रहे हैं तो पढ़ाई तो की होगी ना। बिना पढ़ाई के 400 नंबर नहीं आते, बिना पढ़ाई के 500 नंबर नहीं आते, बिना पढ़ाई के 550 नंबर नहीं आते, बिना पढ़ाई के 300 नहीं आते। लेकिन कंपटीशन इतना टफ हो गया है, सीट्स कम हैं, तो कई बार हम 500 मार्क्स लाने के बाद भी या 550 मार्क्स लाने के बाद भी हम नीट में मेडिकल कॉलेज अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम पेरेंट्स को अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उनको कुछ भी गलत नहीं बोलना है, उनको अगर वो दोबारा तैयारी करना चाहें तो उनको तैयारी करने देनी है ना? और उनको पूरा सपोर्ट करना है एज़ अ पेरेंट कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो। क्योंकि एक पेरेंट के लिए एक बच्चे का करियर इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी मेंटल हेल्थ है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पूरा पीडब्ल्यू आपके साथ है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, देखिए पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से था। कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एनसीईआरटी से बाहर थे, बट वो एनएमसी के सिलेबस में मेंशन थे, ठीक? जैसे मैं आपसे कहूँ कि रेड डेटा बुक एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आया। बैक क्रॉस में एनसीईआरटी में नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आया। बट जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे क्लास में पढ़ाए गए हैं, आपके क्वेश्चन सब के सब नोट से आए हैं। और यही चीज़ मैं यहाँ पर आपका पूरा बॉटनी का पेपर एनालाइज करने के लिए आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, वो नोट से बाहर नहीं आया है। तो बच्चों, अगर आपने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, अपने टीचर पे विश्वास किया है, पूरे साल उनकी बातों को फॉलो किया है, तो आपको मज़ा आ गया होगा, ठीक? जेनेटिक्स से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 12 क्वेश्चन है। क्या शानदार तरीके से हमने 3 से 4 महीने लगा के आपकी जेनेटिक्स पढ़ी थी, ठीक है? और नीट से 1 दिन पहले आपके टेलीग्राम चैनल पर और ऐप में मैंने नोट्स डलवाए थे, ठीक है? और एक वीडियो भी डलवाया था कि बच्चों, ये जो आपका रेड डेटा बुक है, ये आईयूसीएन ने दिया था। अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पर और नोट्स भी पड़े हुए हैं आपके ऐप पे। तो वही क्वेश्चन उठ के 5 तारीख को आपका आ गया है, ठीक? तो ये एनसीईआरटी में नहीं था। बैक क्रॉस में आपको दिखाऊंगा, क्लास में क्वेश्चन कराया गया है, पूरा का पूरा नोट से आया बेटा। जिसने भी फॉलो किया होगा वो आज बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है? द फ्लावर ऑफ वेलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है? अब आप देखिए, जो वेलिसिनेरिया है, ठीक है, आपका जो वेलिसिनेरिया है वो किसका एग्जाम्पल है? वेलिसिनेरिया आपका एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। और एपीहाइड्रोफिली मतलब हाइड्रोफिली का टाइप है। और उसके अंदर आपका, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, नो नेक्टर मतलब नेक्टर की जरूरत नहीं होती है, ठीक? फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन जो होता है वो लॉन्ग है और रिबन शेप है, यहां पर लिखा हुआ है। और म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो उसको वेटिंग से बचाती है। तो आप, और ये देखिए, पोलन ग्रेन जो है वाटर की हेल्प से मूव करती है, जिसको आप पैसिव बोलते हैं। ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, हम वही पढ़ाते हैं जो बेटा एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक? तो ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपको नोट्स में पूरा का पूरा चीजें प्रॉपर्ली पढ़ाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ये देखिए, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये आपका एक्सिटू कंजर्वेशन, ठीक है? यहां पर आप पढ़ेंगे, ये देखिए, ठीक है, टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, एक्सिटू कंजर्वेशन किसका टाइप है? हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एक्सिटू था नहीं तो आपका जाएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये देखिए डायग्राम, ये पूछा था कि भैया रूट किससे बनती है?
रूट बनती है आपकी रेडिकल से। अब रेडिकल की लेवलिंग आपसे पूछी थी, ये देखिए, ये रहा आपका रेडिकल, ये आपका रेडिकल, ये आपका हाइपोकोटाइल और पीछे ये आपका कोलियोराइजा। बुलीफॉर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बुलीफॉर्म सेल्स रिस्पॉन्स, इसमें ये जो आंसर लगे हैं ये सही गलत, ये आंसर नहीं, आंसर का पेपर तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कल शाम को हमारे आंसर्स वगैरह सब डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं, ये देखिए मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं और लीफ कर्ल इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड कर्लिंग और लीफ इन मोनोकॉट। ये देखिए आपको डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। डार्क रिएक्शन के लिए आपको एटीपी चाहिए, आपको एनएडीपीएच चाहिए, एटीपी चाहिए, एनएडीपीएच चाहिए, ताकि आप किसका फिक्सेशन कर सकें, CO2 का फिक्सेशन कर सकें। कुछ भी नोट से बाहर नहीं है, पूरा पढ़ाया है। ये देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे, पेरेन्काइमा सेल, ये देखिए ये लिखा हुआ है पेरेन्काइमा सेल, और पेरेन्काइमा सेल से बनाया गया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है आपका डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। ये देखिए ये ट्रॉपिकल वाला पूरा का पूरा ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में कंपैरिजन, ये रहा पूरा का पूरा ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाला आपका जो है लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, पूरा का पूरा। कौन सा फंगस का क्राइटेरिया नहीं है बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडी है। कौन सा नहीं है आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH आपको चाहिए एक CO2 के लिए। कितने CO2 के लिए चाहिए आपको, एक CO2 के लिए चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं एक CO2 की बात करता हूं, ये देखिए एक CO2 की मैं बात करता हूं 3 ATP 2 NADPH, एक CO2 की मैं बात कर रहा हूं 3 ATP 2 NADPH। इमेज थोड़ी ब्लर है क्योंकि छोटा करके लगाया है, ठीक। ओवर एक्सप्लोइटेशन है, को एक्सटिंक्शन है, हैबिटाट लॉस फ्रेगमेंटेशन है। ये रहा हैबिटाट लॉस फ्रेगमेंटेशन, ये रहा आपका को एक्सटिंक्शन, और ये रहा आपका ओवर एक्सप्लोइटेशन। द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम अ सेल कॉल्ड टोटीपोटेंसी, ये देख लीजिए, ये लिखा टेको, एबिलिटी टू फॉर्म प्लांट बाय सेल कॉल्ड टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। dn बाय dt rn k माइनस कैन बाय k, ये रही इक्वेशन, ये रही इक्वेशन आपकी। और k क्या है, k है आपका कैरिंग कैपेसिटी, k है आपका कैरिंग कैपेसिटी, k है आपका कैरिंग कैपेसिटी। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर क्रोमोसोम ड्यूरिंग, ठीक है, ये देखिए स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर अटैच टू सेंट्रोमियर हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम। यहां पर देखिए, तो ये आपका है मेटाफेस, ये रहा आपका मेटाफेस। ये देखिए डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसके अलावा मैंने क्लास में अपना भी डायग्राम बनाया था, ठीक है। दोनों के दोनों आपके कौन से हैं, दोनों के दोनों आपके, ये मैं खड़ा हूं यहां पर, दोनों के दोनों आपके हैं पेरीगाइनस, ठीक। और ये मैंने अपना एनसीईआरटी के अलावा अपना खुद का भी लेबलिंग वहां पे डायग्राम बनाया था। राइजोपस यूस्टिलेगो पक्सिनिया, तो आप इसको देखिएगा, पक्सिनिया रस्ट फंगस, ठीक। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ठीक है। एगेरिकस, ये देखिए एगेरिकस मशरूम, एगेरिकस मशरूम, ये देखिए स्मट फंगस यूस्टिलेगो, स्मट फंगस यूस्टिलेगो। ये देखिए यहां कैपिटल बी लिखा हुआ है, हमने यहां पर जो लिया था वो एनसीईआरटी में वायलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के रेस्पेक्ट में लिया था, ठीक है। और ये तो मैं वो लेकर आया हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर मैं आपके क्वेश्चंस ढूंढने लग जाऊं वहां पर एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपको मैं क्लास में कराता था, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने उनमें भी किए हैं, क्वेश्चंस में भी किए हैं, ठीक है। महा रिवीजन में भी हमने कराया है आपको, उम्मीद सीरीज में भी हमने आपको कराया है। अगर डेडिकेशन से आपने देखा होगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर टेस्ट क्रॉस F1 का किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट, ये देखिए स्मॉल टी,
ठीक है, क्या पता करते हैं आप इसमें? फाइंड जीनोटाइप, आप जीनोटाइप पता लगाते हैं। ये देखिए, जीनोटाइप पता लगाने के लिए आप किससे क्रॉस करते हैं? रिसेसिव पेरेंट से। यही है आपका एक रिसेसिव पेरेंट। ये देखिए क्वेश्चन एज इट इज क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ, ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन। अगर आप पिंक फ्लावर का क्रॉस रेड फ्लावर के साथ कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, कैपिटल आर रेड, लिख के बताना बेटा। जो जो जिस लेवल की जेनेटिक्स आपको पढ़ाई गई थी, सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, रेड भी मिलेगा और पिंक भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा, पिंक भी मिलेगा। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ये देखिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है बैक क्रॉस। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है बैक क्रॉस। ये देखिए नोट्स में, ये देखिए, ये रहा आपका बैक क्रॉस, तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, बैक क्रॉस। ये देखिए, ये रहा आपका टेस्ट क्रॉस, तो बैक क्रॉस दिख गया आपको, टेस्ट क्रॉस दिख गया। ठीक, बैक क्रॉस दिख गया। और ये देखिए एलील, एलील, तो ये सब अपन ने किया हुआ है। F1 रिसेसिव पेरेंट पूरा का पूरा अपन ने क्लास में किया हुआ है। ये देखिए आपका ईस्ट ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ईस्ट को बोलते हैं सैक्रोमाइसिस, अल्कोहल बनाने में आपका यूज हो रहा है। ठीक, बाकी भी आप देख लीजिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, क्लॉट ब्लस्टर, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, आप देख लीजिए सारा का सारा। बस विश्वास रखिए टीचर पर, मेहनत करिए। ये देखिए, ये देखिए, आप डायग्राम देखिए। ठीक है, सी आपसे पूछा है, सी आपसे पूछा है गार्ड सेल्स। ठीक है, हाईली थिकेंड इनर वॉल, हाईली थिकेंड इनर वॉल। ठीक है, हाईली थिकेंड इनर वॉल। ठीक है, ये आपकी इनर वॉल थी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका थिक लिखा हुआ है। ठीक है, इनर वॉल आपकी क्या लिखी हुई है? थिक लिखी हुई है। ठीक है, और इसको किसने कवर किया है आपका? ये देखिए, इसने कवर किया है गार्ड सेल्स, पूरा का पूरा। ये देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जाम्पल दतूरा, एक्टिनोमॉर्फिक में आपका एग्जाम्पल है दतूरा, एक्टिनोमॉर्फिक में आपका एग्जाम्पल है दतूरा। यहां देखिए, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये लिखा हुआ है अपस्ट्रीम, ये लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में पीआर, पीआर मतलब प्रमोटर, डाउनस्ट्रीम में टीआर, टीआर मतलब टर्मिनेटर, और बीच में है आपका स्ट्रक्चरल जीन, बीच में है आपका स्ट्रक्चरल जीन, बीच में है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ऑक्सिन यूज बाय गार्डनर, क्योंकि ऑक्सिन किसको किल करता है? डाइकॉट को किल करता है, बट नॉट किल मोनोकॉट, डू नॉट अफेक्ट मोनोकॉट। लैक्टोज की एंट्री कौन करवाता है? लैक्टोज की एंट्री करवाता है परमीएज, एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू बैक्टीरिया फ्रॉम पेट्री डिश। तो आपका जाएगा क्या? आपका जाएगा परमीएज, आपका जाएगा परमीएज। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फैक्टर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। ये देखिए, फैक्टर पेयर में होते हैं। डिस्क्रीट यूनिट, ये देखिए आपका डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, वन कैरेक्टर इन F1 एंड बोथ, आपके दोनों के दोनों कहां एक्सप्रेस करते हैं? F2 में करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है एक, उसके लिए अपन लॉ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका एक ही कैरेक्टर की आप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिसमें से पेयर में से एक आपका डोमिनेंट होता है, एक आपका क्या होता है? रिसेसिव होता है। तो आप देख सकते हैं पेरेन्काइमा इज लिविंग। अब ये आपका करंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से पोर्शन हटाया गया है, लेकिन हमने आपको पूरे 11 लेक्चर लगा के एनाटॉमी पढ़ाई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा कैसा है? लिविंग है, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोलेनकाइमा आप देखेंगे, कोलेनकाइमा आप देखेंगे तो कोलेनकाइमा आप देखेंगे तो कोलेनकाइमा भी कैसा है? लिविंग है, कोलेनकाइमा डेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया। जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होती हैं, लेकिन वेजल्स एंजियोस्पर्म में होती हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होती हैं। ये देखिए, वेजल्स आपकी सिर्फ कहां पर है? एंजियोस्पर्म में है। ठीक है, कहां पर है आपकी? एंजियोस्पर्म में है। जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड होते हैं। ठीक है, तो ओनली बट फ्यू जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म है जो एक्सेप्शन है जिसके अंदर ये मिलेगी। तो ओनली इन एंजियोस्पर्म, वेजल्स कहां मिलेगी? ओनली इन एंजियोस्पर्म। तो आपका ये वाला सवाल आपका जिम्नोस्पर्म लैक वेजल्स, वेजल्स एंजियोस्पर्म, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्रोमोसोम अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप।
ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, ये डिप्लोटीन, गलत लग गया क्या ये, डिप्लोटीन का है, अच्छा डिप्लोटीन डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिप्लोटीन डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, लेप्टोटीन भी दिखा देता हूं, ठीक है, लेप्टोटीन, ये रहा आपका लेप्टोटीन, ठीक है, ये है आपका लेप्टोटीन, विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, तो आप देख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, अब आप देखिए गोल्गी बॉडी, ग्लाइकोलिपिड, ये गोल्गी बॉडी का है, ये रहा आपका ग्लाइकोलिपिड, ठीक। दूसरा देखिए न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल ल्यूकोप्लास्ट, ये भी देख लेते हैं हम, ये देखिए सेंट्रियोल कैसा है, कार्टविल वाला स्ट्रक्चर है, ल्यूकोप्लास्ट कैसा है आपका, फूड को स्टोर कर रहा है, फूड को आपका स्टोर कर रहा है, तो ये देख लीजिए सब है आपका, ल्यूकोप्लास्ट भी है आपका, सेंट्रियोल वगैरह भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है एकदम, ठीक है, ये मैंने 4 तारीख को डाला था बच्चों के ऐप में, ठीक है, ये देखिए IUCN, 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 ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। डीएनए क्लोरोप्लास्ट में कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है और आपका कैसा है, सर्कुलर है। सोमैटिक हाइब्रिडेशन में आप क्या फ्यूज करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडेशन में आप क्या फ्यूज करते हैं, ये देखिए फ्यूज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं, ये देखिए फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, ये देखिए आप, ये बनाया हुआ है विंड पॉलिनेटेड में आपका वेल एक्सपोज एंथर, ठीक है, ये एनिमोफिली है जो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, और जहां पर स्टेमन कैसा होता है, स्टेमन आपका एक्सपोज्ड होता है, तो आप देख सकते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में आपका स्टेमन कैसा है, एनिमोफिली, स्टेमन कैसा है आपका एक्सपोज्ड है। यहां पर देखिए शुगर केन के लिए देखिए लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम जिबर्लिन के अंदर बताया था, लेंथ ऑफ स्टेम। यहां पर देखिए आपका ग्रिफिथ है ना, ये आपका ग्रिफिथ है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद आपका सेमी कंजर्वेटर मेजल्सन एंड स्टॉल, लैक ऑपरॉन, जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड, तो आप देख लीजिए आपके सारे के सारे इन 3 से ही हो जाएंगे, जेनेटिक कोड में गोविंद खुराना के बारे में बताया है, तो इसी से आपका ही सॉल्व हो जाएगा। C3 प्लांट, ठीक है, C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड करती है, ये देखिए RUBP प्लस ऑक्सीजन रुबिस्को, C3 प्लांट में टिक लगा हुआ है, ठीक है, जिसको आप फोटो रेस्पिरेशन बोलते हो, कहां है, C3 में है, लेकिन C4 में क्रॉस लगा हुआ है, मतलब C4 के अंदर नहीं होता, C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अब देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बताया था, ऑक्सीडेशन वाले वो स्टेप्स होते हैं जहां NADH और FADH बनते हैं, किस स्टेप में आपका कुछ नहीं बनता, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आप जब सक्सिनिक एसिड बना रहे हो तो NADH FADH नहीं बन रहा है, बाकी हर स्टेप में बन रहा है। क्रैब साइकिल कहां होती है, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी इनर मेम्ब्रेन में होती है, तो इन्हीं से आपका मैच द फॉलोइंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड, और प्रोटॉन ग्रेडियंट तो पढ़ाया ही मैंने आपको ETC के अंदर। डीएनए डिपेंडेंट, अब आप देखिए आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पूछा हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका, आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, यहां पर आप देखिए आरएनए पॉलीमरेज है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और सिंथेसिस करता है 5 से 3 डायरेक्शन में, सिंथेसिस करता है आपका 5 से 3 डायरेक्शन में, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए ट्विस्टेड के अंदर ये देखिए आपका कॉटन दिया हुआ है, ठीक, ये आपका रोज दिया हुआ है ना, आपका रोज दिया हुआ है पेरिगाइनस के अंदर, ठीक, और यहां आपका मटर दिया हुआ है, ये देख लीजिए मार्जिनल में मटर दिया हुआ है, और ड्रूप में आपका मैंगो दिया हुआ है, तो आपके ये देख लीजिए ड्रूप, पेरिगाइनस, ट्विस्टेड, मार्जिनल सारे हो जाएंगे। रॉबर्ट में ये देखिए 7 मिलियन आपका
7 मिलियन। बाकी भी दिखा देता हूं, ठीक है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस आपका, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, जो किसका था, पॉल एरलिख का था। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आपका किसका था, वॉन हम्बोल्ट का था। आप देख सकते हैं यहां पर आपको पॉल एरलिख, वॉन हम्बोल्ट सब दिख जाएगा। मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस, सिट्रस पी आपका चाइना रोज, चाइना रोज पी सिट्रस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बाइफैलिएटेड जूस्पोर, ठीक है, ये आपका था। ये देखिए, एक तो ये मिलेगा आपको क्लोरोफिल ए सी, ये आपको मिल गया यहां पर। स्टोर्ड फूड कॉम्प्लेक्स कैमिनेटेड लैमिनेटेड मैनिटॉल मिल गया, ठीक है। ये सेलुलोज है आपका, ठीक है, बाहर एल्गिन की कवरिंग है, जिलेटिनस कवरिंग, ठीक है, ये आपका मिल गया, ठीक। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से हो रहा है, ये जूस्पोर के सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। अब आप पढ़ लीजिए यहां पर, स्टोर फूड आपको मिल गया, क्लोरोफिल ए सी आपको मिल गया, सेलुलोजिक सेल वॉल एल्जिन से आपकी कवर्ड होती है, ये देखिए एल्जिन आपका आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamous नहीं होता, अभी आपको दिखाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous तीनों होते हैं। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन कि अगर आपको टेम्पलेट में दिया हुआ है और आपसे पूछे एमआरएनए में सीक्वेंस क्या होगा, तो मैंने आपको टेम्पलेट में GCATCA रख के बताया था और उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाया था, एमआरएनए बनाया था। इन्होंने टेम्पलेट में क्या दे दिया, इन्होंने टेम्पलेट में ये दे दिया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एमआरएनए आप बना लेंगे। मैंने आपको बताया अगर टेम्पलेट ये है तो एमआरएनए ये बनेगा, अगर इसकी जगह ये होगा तो एमआरएनए क्या बनेगा, ये अपन किए हैं। ये देखिए गैप 1 गैप 2, गैप 2 गैप 1, और फिर है सिंथेसिस फेस। गैप 1 गैप 2 सिंथेसिस, सीक्वेंस आप पता लगा लेंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो। एक्सोनीम, ये देखिए सीलिया फ्लैजिला एक्सोनीम, ठीक है, एक्सोनीम आपका हो गया, ठीक है। ये देखिए आप कार्टवील स्ट्रक्चर, कार्टवील स्ट्रक्चर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, कार्टवील स्ट्रक्चर, ये रहा आपका कार्टवील स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्रिस्टे, क्रिस्टे है ना, क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट टू फॉर्म क्रिस्टे, ये देखिए ये आपका क्रिस्टे बनाया है। और वो जो पोरिन्स वाला क्वेश्चन आया था, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं और इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स एब्सेंट होते हैं, आया था ना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वाला। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन एब्सेंट है। तो आपका ये क्रिस्टे हो गया, कार्टवील, एक्सोनोम, इसी से आपका मैच द फॉलोइंग हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए लेप्टोटीन, लेप्टोटीन इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोम आपका अकर, ठीक है। क्रोमोसोम लुक लाइक थिन, ये देखिए लॉन्ग थिन, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन, ये देखिए ये आपका लेप्टोटीन हो गया। बाकी भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी इसमें इसका इसका रह गया, लगाया नहीं है लेकिन आपको कराया, जाइगोटीन, पैकेटीन सब कराया है, ठीक है। वो भैया ने स्टिकर जो लगाया है वो शायद यहाँ लगा होगा, नहीं इसमें नहीं लगाया, वो लगाना भूल गए हैं, ठीक है। कटिंग की थी लेकिन लगाना भूल गए। अब रात में बैठ के पहले तो पेपर सॉल्व किया है ना, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, सोए भी नहीं अभी प्रॉपर पूरी तरीके से, रात में बैठ के जल्दी जल्दी पीपीटी आपके लिए बनाई है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16, बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11, ये देखिए 16 हो गया, 11 हो गया। 21 की ट्राइजोमी, 21 ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, 47 क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा एक एक्स क्रोमोसोम आपका आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आपका आ जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में 21 की ट्राइजोमी, 21 की ट्राइजोमी, ये आप यहां पर आप क्या बोलते हैं चेक कर सकते हैं, ये आपका रो फैक्टर है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और भी दिखा देता हूं, बाकी पॉइंट भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका देखिए टीआरएनए कौन बनाता है, ये आपका आया था, ठीक है। एसएनआरएनपी ये भी आपका आया था, एसएनआरएनपी टीआरएनए आप देख सकते हैं, ये आपका ये आपका आ गया है, ठीक है। एसएनआरएनपी ये आपका आ गया, इसी से आपका मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्लास में कराया हुआ है, IBIO, IAIO, बच्चे के ब्लड ग्रुप ये हो सकते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन आप पूरा का पूरा आप मिला के देख सकते हैं। फादर बी है, मदर ए है, आप देख लीजिए, मैंने मदर को बी लिया, फादर को ए लिया, हेट्रोजाइगस, ठीक है। आप पूरा चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस आए हैं उठ के, क्वेश्चंस आए हैं। ग्रॉस प्रिंसिपल ये देखिए पूरा का पूरा, इंफीरियर वन आपका एलिमिनेट हो जाता है, inferior one will be eliminated. दो closely related species cannot coexist independently, cannot coexist together, देख सकते हैं आप। तो
इस तरीके से आपने देखा एक क्वेश्चन था जो बायोडायवर्सिटी का न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। न्यूमेरिकल तो कभी किसी ने भी सॉल्व नहीं कराया उसके ऊपर, पूरे इंडिया में आज तक किसी ने सॉल्व नहीं कराया, लेकिन जीबीपी एनपीपी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, सारा पेपर पढ़ाए हुए से आया है। जो भी बच्चा टीचर को फॉलो करता है, उसकी बात को मानता है, ठीक है, वो अपना कुछ ना कुछ लाइफ में कर जाता है। और जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको अननेसेसरी स्पैमिंग करनी है, वो इस वीडियो में भी स्पैमिंग करेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है उन लोगों से। लेकिन जो आदमी मेहनत करना जानता है वो इस चीज को समझ रहा होगा कि आपके लिए कितनी मेहनत की है। पूरा उठा के देख लीजिए, अगर मेरे लक्ष्य वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो वो भी बताएंगे कि जिस लेवल की जेनेटिक्स, जिस लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस लेवल की इकोलॉजी, कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए, यकीन 1.2 वाले भी बैठे होंगे, वो भी देख रहे होंगे कि 11 लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाया था, ठीक है, 5 लेक्चर में मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाया था, 10 लेक्चर में एनाटॉमी पढ़ाई थी, सारा सिलेबस खत्म कराया गया, ठीक है। और लास्ट टाइम में जो डिलीटेड वो जो था, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का स्टार्टिंग वाला, उसकी भी वीडियो दी गई। लिविंग वर्ल्ड में जो ग्रोथ कॉन्शियसनेस था वो भी आपके अंदर वीडियो आपकी डलवाई गई, ठीक है। एक्स्ट्रा फैमिली की वीडियो डलवाई गई। आपने पढ़ाई की होगी, अच्छे से मेहनत की होगी, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थोड़ी बहुत कसर रह जाती है आपकी पढ़ाई में, अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, आपका स्कोर थोड़ा सा कम बना होगा। बट जो ईमानदार है, अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत से पढ़ाई की, वो भले ही सेलेक्ट ना हुआ होगा, लेकिन उसको ये पूरा रहेगा कि हाँ, जैसा सर ने पढ़ाया बिल्कुल वैसे का वैसे ही आया। तो ठीक है बच्चों, मोरल डाउन मत करना, हम आपके साथ हैं, पूरा पीडब्ल्यू आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। आप डॉक्टर बनेंगे तब भी हमारे हैं, डॉक्टर नहीं बनेंगे तब भी हमारे हैं, तब ज्यादा हमारे हैं, ठीक है। हम आपका ज्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।